चलो देखो, इधर ध्यान से देखिएगा। पिछले क्लास में हमने शायद आपको डिस्टेंस पढ़ा रहे थे ना, है ना? डिस्टेंस का कंप्लीट हो चुका था। एक बार थोड़ा सा और हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। डिस्टेंस के बारे में अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द क्या था, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्स बाय द क्या बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हाँ देखिए, डिस्टेंस के बारे में हमने इसमें समझाया था आपको पूरा। वो डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर, है ना? जिसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे आपको। फिर कुछ इस प्रकार से, और कुछ हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो था पॉइंट में, सॉरी, जैसे डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका सीजीएस यूनिट आपका मीटर है, और सॉरी एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, और सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंड करता है सिर्फ किसके ऊपर, वो तो पाथ के ऊपर, है ना? डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, और इसका हमने यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के लिखा है। ठीक है, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा अलग कंडीशन में। हेडिंग डालना, आज का हेडिंग जो रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट। चलिए देखिए, बड़े स्टार्ट समझा है। चलो देखो, वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बहुत कुछ लिख दिया हमने यहाँ पर बहुत, जबकि इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो एक लाइन का एक वर्ड, सिंपल सी बात है। देखो 11th क्लास में तो थोड़ा उसी टाइप से लिखना पड़ेगा, समझो थोड़ा सा इसको, फिर बाद में हम आपको इसको समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात, मान लो कि अगर कोई पार्टिकल से हुआ जो इस पॉइंट से क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो जिस पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा उस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना? और एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जो यहाँ तक उसको पहुँचना है, मतलब किसी पार्टिकल्स को इस इनिशियल से स्टार्ट होके, यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक पहुँचना है, इस फाइनल पॉइंट तक पहुँचना। क्या पहुँचना है, इस फाइनल पॉइंट तक पहुँचना। अब आपको पता है कि सर इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस कवर किया जाए तो इस तरीके से हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, है ना? हम ऐसे भी चल सकते हैं, हो सकता है हम ऐसे यहाँ पर गए सर, यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़, जितने भी चीज़ें, ये किस चीज़ को बताता है, तो डिस्टेंस को बताएगा। किसको बताएगा, डिस्टेंस। ठीक है, ये जिसका एक्चुअल पाथ होगा, जितना आप चलेंगे, वो हमने लास्ट क्लास में आपको बताए हुए थे, ये सब क्या है, डिस्टेंस है ना? हो सकता है कि इस तरीके से आप चले, कोई ऐसे चल रहा होगा, कोई इस तरीके से चल रहा होगा, या हो सकता है कोई और किसी दूसरे वाया से होते हुए यहाँ पर पहुँच रहा होगा। तो ये सब क्या है, इसका डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में हम विस्थापन बोलते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़े होंगे, विस्थापन के बारे में बात करेंगे, है ना? विस्थापन जनरली अगर बात करते हुआ तो इन्हीं दोनों पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, मतलब इनिशियल पॉइंट क्या है, और इसका फाइनल पॉइंट। अगर इन दोनों को ये एक सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन से, एक सीधी रेखा से आप मिला दो, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझिए, पहले इस बात को समझिए, बाद में लिखना, पहले समझो। देखो यहाँ पर हमने दो पॉइंट लिए, दोनों के बीच में बहुत सारे पाथ हमने बना दिए, यहाँ पर ड्रॉ किए। ये कुछ इस प्रकार से पाथ है, इसमें अगर कवर करेगा तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल के बीच में एक सीधा स्ट्रेट लाइन हो और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, अब एक चीज बताओ, अगर हमें इनिशियल यहाँ पर है, फाइनल यहाँ पे, तो 100% हमारे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन यही होगा, है नहीं? ऐसा तो नहीं होगा कि हम इसको पीछे से घूम के आएंगे ऐसे सर। जब अगर पीछे से घूम के इस तरीके से आएंगे तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर करना पड़ेगा, और जो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के, मतलब कौन कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे छोटा लेंथ, है ना? जो सबसे छोटा लेंथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया यहाँ पर?
अब और एग्जांपल समझिए, इसको ड्रॉ नहीं करना, हम जो बताएंगे वही ड्रॉ करना, पहले समझ लो। देखो मान लेते हैं हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट है सर, हमने यहाँ से इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट कर लिए चलना, है ना। हो सकता है सर हम यहाँ पर गए, सीधा गए, है ना, यहाँ पर एक पॉइंट से इनिशियल यहाँ से गए और फिर यहाँ पर पहुंच गए ये, लेकिन हमें जहाँ पर पहुंचना था ये हमारे पास ये आ गया फाइनल पॉइंट। तो बताओ ये जो हमने यहाँ पर ऐसा दो इनिशियल से हमने फाइनल पे तो पहुंच गए, लेकिन डिस्टेंस हमने ये कवर कर, ये क्या कवर किया हमने, डिस्टेंस। अगर बात किया जाए, ये मान लो अगर ये 3 मीटर है और ये 6 मीटर है, तो वो आपसे अगर पूछा जाए कि आपने कितना डिस्टेंस पढ़े, कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, कितना डिस्टेंस कवर किए, तो 3 प्लस में 6 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 9। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए क्या हुआ, ये 3 और 6 जो 9 हुआ है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, नहीं ना। क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, तो सर ये जो इनिशियल और फाइनल के बीच का ये लॉन्गेस्ट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, जो शॉर्टेस्ट होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जिसका मेजरमेंट क्या होगा, बहुत कम होगा, सबसे कम, है ना। तो बताइए क्या इसका शॉर्टेस्ट पाथ इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक सीधी रेखा है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये बताओ। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट है ये, हाँ या नहीं, बताओ क्या ये डिस्प्लेसमेंट। क्लियर यहाँ तक समझ में आया। अब एक चीज और मान के चलते सर, अगर हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है, ध्यान से समझना, वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, ये एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ठीक। और इस सर्कुलर पाथ पे हमें चलना है, ठीक है। याद होगा हमने पिछले बार भी इसमें बताया था, ये सेंटर हो गया मान लो, जिसका रेडियस कितना है, r है। आपने इस एक पॉइंट से स्टार्ट किया, मान लेते ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बुआ, इनिशियल पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। और अगर मान लो इसके जस्ट विपरीत दिशा में आप चले जाए, विपरीत मतलब अपोजिट साइड में, पहले आप यहां पर थे, आप कहां पर चले आए, यहां पर, तो बताओ ये आपका क्या है, फाइनल है। क्या होगा, फाइनल। अब देखो यहां से यहां तक आने के लिए या तो आपने ये डिस्टेंस कवर किया होगा फाइनली, या फिर आपने ये कवर किया होगा। अब दोनों में से कोई एक ही लिए होंगे, दोनों तो नहीं लिए होंगे, आपने आधा आधा बीच में कट करके वो दोनों चलो बाद में जाके मिल लेंगे, ऐसा थोड़ी है, नहीं ना। तो वो यहाँ पर क्या किए होंगे कि अगर आपको A से B तक जाना है, मतलब A से B पॉइंट तक जाना है, तो B से A तक के लिए जाने के लिए आपने कुछ इस प्रकार से ट्रेवल किए होंगे। तो ये जो आपने ट्रेवल किए, ये क्या चीज को बताता है, डिस्टेंस। लेकिन बताओ एक चीज बताओ, कोई होशियार बच्चा है, उसको बहुत कम चलने का मन किया कि बोला हम इतना नहीं चलेंगे, तो क्या ये इस रास्ते से या इस रास्ते से जाएगा, क्या नहीं जाएगा। वो कौन से रास्ते से जाएगा, ये सीधा चले जाएगा, ये सीधा चले जाएगा, है ना। ये सीधा इसका क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ अब खुद ही बताओ, अगर ब्रेथ है बुआ, पाथ कैसा है, सर्कुलर है, और हमने इसका हाफ पोर्शन कवर किए, सिर्फ कितना, हाफ पोर्शन, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो क्या मैं इसका रेडियस को जोड़ सकता हूं, देखो यहाँ पर सेंटर है, ये आपका एक रेडियस जो r होगा, दूसरा ये भी तो रेडियस ही होगा r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कितना कहलाएगा, बोलो r प्लस में r बराबर कितना हो जाएगा, 2r। क्या हो जाएगा, r प्लस में r बराबर 2r। क्लियर यहाँ तक में। अब एक चीज और देखना ध्यान से वो, इसी में अगर मान लो सर कि हमारे पास फिर अगेन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास पथ वही है, कैसा है, सर्कुलर पथ है, ठीक है। हमने स्टार्ट यहाँ से, रेडियस आप मान लो ये है आपका रेडियस r, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, जहां से आप क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करें, मान लो एक बात मेरे बोले, पाथ आपने कवर करना स्टार्ट किए। अभी इससे पहले आप देखो तो आपने इसका हाफ पोर्शन कवर किए थे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो हाफ पोर्शन नहीं, आपको ये पूरा का पूरा कवर करना है, ये पूरा का पूरा पाथ कवर करना है, मतलब जिस पॉइंट पे आप स्टार्ट किए थे उसी पॉइंट पे आके खड़े होना। आपने जिस पॉइंट पे स्टार्ट किए थे उसी पॉइंट पे आके फिर से क्या होना, खड़े होना। तो एक चीज बताओ कि सर जिस पॉइंट पे हमने स्टार्ट किए थे वो तो इनिशियल था, और खत्म भी हमें इसी पॉइंट पे करना है, मतलब ये हमारा फाइनल पॉइंट वही होगा, बोलो नहीं होगा। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के दोनों क्या है, एक ही पॉइंट। अगर दोनों के दोनों एक ही पॉइंट होगा तो वो सबसे पहली बात कि
कि सर इसका अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 2 पाया। क्लियर यहाँ तक में? डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाया, क्योंकि हमने सर r रेडियस वाले इस वृत्ताकार पथ को यहाँ से यहाँ तक क्या किया, कवर किया। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या चीज को बताएगा, डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बताइए कितना होगा, पक्का 0। रीजन कैसा है 0 होने का, कि सर इनिशियल और फाइनल ये दोनों के दोनों क्या है आपका, एक ही है ना। अगर इनिशियल और फाइनल दोनों बिंदु मतलब पॉइंट अगर एक ही हो तो बताओ उन दोनों के बीच में किसी भी टाइप्स का कोई लाइन का मेजरमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब सर हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के दोनों कैसा होगा, एक ही पॉइंट है ना। अगर एक ही पॉइंट पे इनिशियल भी है और फाइनल भी है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। क्लियर है, बोलो क्लियर है यार, मानते हो बात। एग्जांपल के तौर पे एक और चीज समझते हुआ, जैसे मान लो आपने सब लोग घर से आए होंगे अभी, है ना, क्लास के लिए आपने सब घर से आए होंगे। मान लो आपके मम्मी पापा ने देखा, है ना, एग्जांपल के तौर पे कि देख रहा है कि आप भले क्लास आए, उनको पता नहीं है ना, उनको पता नहीं है आपके बारे में कि आपने क्लास गए हो। आपको देख रहा है कि मोबाइल बैठ के मोबाइल आप चला रहे हैं, मोबाइल पर रील या जो भी है वो देख रहे हैं। लेकिन मान लो आपके मम्मी पापा भी आपको देख के चले गए, आप क्लास आ गए, ठीक है, जहां पर बैठे थे क्लास, मम्मी पापा से आने से पहले आप उसी जगह पे जाके बैठ के फिर से मोबाइल चलाने लगे और तुरंत इसके बाद आपके मम्मी पापा आ गए, तो क्या बोलेंगे मम्मी पापा, इसका मतलब ये कहीं नहीं गया है, जैसे बैठा हुआ है मोबाइल चला रहा है वैसे बैठा हुआ है। मतलब उसका आपके नजर में क्या है कि हमने तो सर यहाँ से उठ के क्लास वगैरह सब कुछ करके फिर से आके यहाँ पर बैठिए, तो ये सब कुछ जो किए वो क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन जहां पर बैठे हैं वही जगह पे बैठना, उस कंडीशन में मम्मी पापा के नजर में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना, क्लियर है तक, मतलब जिस पॉइंट पर आए थे उसी पॉइंट पे आके बैठ गए, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्लियर। अब समझते हैं इस चीज को और बहुत कुछ समझते हैं। देखो यहां पर क्या बोला गया है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है इज द चेंज इन द पोजीशन। बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है, एक चीज याद रखना, अगर हमारा हमने रेस्ट और मोशन में बात किए थे, अगर रेस्ट में रहेंगे तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो रेस्ट में ना तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना ही डिस्टेंस मिलेगा, याद है ना। अगर डिस्टेंस अगर आपका 0, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। तब एक चीज बताओ, आपको पोजीशन चेंज करना पड़ेगा तभी आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो वही चीज हमने लिखी है यहाँ पर, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्या कर रहे हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। अब थोड़ा सा दिमाग लगे, सर यही चीज हमने आपको डिस्टेंस में भी लिख के दिए थे, लेकिन वहां पर फिक्स डायरेक्शन लिख के नहीं दिए थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करें, एक फिक्स डायरेक्शन। अगर आप एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु, मतलब एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे आप जा रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल, है ना। जैसे अगर मान लो कि अभी यहाँ से हमको मधुबनी जाना है, तो हमें पता है ना कि जाना किधर है, मधुबनी जाना है। अगर मान लेते कि ये उत्तर में है, मतलब नॉर्थ साइड में है, तो हम नॉर्थ में चलेंगे ना, उस कंडीशन में वेस्ट में या ईस्ट में क्यों चलें, बताओ, हमें चलना किधर पड़ेगा, नॉर्थ में चलना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया। तो यही चीज है हुआ कि अगर हमने अपना पोजीशन क्या कर चेंज कर रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन। तो अब देखो क्या बोला गया है कि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो मेजर करते हैं इन द डायरेक्शन फ्रॉम किस में, इनिशियल से फाइनल, है ना। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ध्यान से समझो, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर ये जो आपका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट, ध्यान से समझना हुआ इस चीज को। देखो अगर मैं यहाँ पर ये बात करूं, देखो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो हम इसमें ये भी बोल सकते हैं द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन किसका, इनिशियल एंड फाइनल, बोल सकते हैं, बोलो, नहीं बोल सकते हैं, हुआ ये शॉर्टेस्ट पाथ ही है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। वही चीज हमने यहाँ पर भी लिखे है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ है जो मेजर किया जाता है इन द डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, किससे, इनिशियल से फाइनल, है ना। मतलब इनिशियल कौन सा पॉइंट, जहां से हम चलना स्टार्ट किए,
फाइनल कौन सा पॉइंट जहां पर हमको पहुंचना है ना। अगर मान लो सॉरी, अगर हम घर से स्टार्ट करें तो हमारा घर जो वाला जो पॉइंट हो क्या होगा, इनिशियल होगा, और कोचिंग के लिए हम आ रहे हैं तो ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा या सबसे छोटा लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर यहाँ तक, पक्का क्लियर है। इधर देखो, ये डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट का हो गया। अब एक चीज देखिए ध्यान से, इधर देख लो बोले, इधर देखो, सबसे पहला कंडीशन वो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ये आप डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम बोलेंगे कौन सा, इनिशियल। ये क्या होगा हमारा इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट होगा वो आपका, ये फाइनल पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट। अब देख ध्यान से, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए ये ही क्या कहलाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा ये, डिस्प्लेसमेंट। फाइनली बोलो, अरे क्लियर है। अच्छा अब देखो, एक सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे वो, इसमें आपको हम यहां पर सबसे पहला पॉइंट की बात कर रहे हैं, देख लो ध्यान से। यहां पर हम सबसे पहला पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इधर देखिए ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट कि अगर मैं इसके सुन लो ध्यान से, वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो यहां पर SI यूनिट की बात कर लेते हैं। किसका, तो डिस्प्लेसमेंट के SI यूनिट, देखो SI यूनिट और किसका हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट, क्या हो जाएगा, मीटर। याद है ना, आपको बताया कि यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट, मीटर। अच्छा, अगर मैं इसके CGS यूनिट की बात करूं, देखो पिछले क्लास में हमने CGS के बारे में डिस्कस किए थे। ये क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS मतलब सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। तो इसका क्या होता है, मीटर है इसका SI यूनिट, तो CGS क्या हो जाएगा, बोलो सेंटीमीटर। क्या मैं CM लिख सकता हूं, क्या होगा इसका, सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरी पॉइंट इस पे ध्यान देना बुआ, इसमें सबसे पहला एक चीज बताओ, इधर देखो ध्यान से कि सर यहाँ पर जो हमने बात की है, यहाँ पर जितने भी कंडीशन हमने अभी आपको समझाया है, इसमें एक चीज बताओ कि अगर ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल है तो इसका लेंथ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, उसके परिणाम को रिप्रेजेंट करता है। भैया अगर मान लो इनिशियल से फाइनल के बीच में अगर ये डिस्टेंस 5 मीटर का है तो ये 5 क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। और इसके पास एक कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन भी है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ क्या है, डायरेक्शन। इसी कारण से डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो लिख सकते हैं बुआ, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ कौन सा क्वांटिटी बुआ, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है यहां तक में, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और हाँ 11th में हो, थोड़ा सा ये लैंग्वेज भी सीखा करो। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर के लॉ के लिए भी एप्लीकेबल है। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है बुआ, फिजिक्स में ऐसे क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट है ना, आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रेस अगला जो पार्ट 2 में पढ़ेंगे जब आपको बताया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है जो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होने के बावजूद भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। रीजन क्या है उसके पास, क्योंकि सर वो वेक्टर के लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के पास वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लॉ के लिए भी क्या होता है, एप्लीकेबल। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, जल्दी। अब चलिए ध्यान से देखिए, इधर एक चीज और देखिए, यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को, वो SI यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, CGS यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर। अब थोड़ा सा यहां पर देखेंगे ध्यान से, एक बार मैं थोड़ा बैक लेता हूं, हम डिस्टेंस के ऊपर चलते हैं। हमने डिस्टेंस में भी आपको क्या बताया कि स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है।
इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, एसआई यूनिट देख लिए, सीजीएस यूनिट देख लिए। अब ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से देखना हुआ, यहां पर हमने क्या बताया कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, पाथ के ऊपर। अब एक चीज बताओ, यहां पर डिस्टेंस हमारा पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट इस पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा? कभी नहीं करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो दो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो पॉइंट कौन सा होता है? इनिशियल एंड फाइनल। पाथ कैसा भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। इसका मतलब जैसे हमने लिखे थे कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, पाथ, यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। लिख लेना अगला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट depend upon initial and final point, initial and final point। देख ध्यान से, वो इसी कारण से जैसे डिस्प्लेसमेंट को देख ध्यान से, डिस्टेंस को हमने क्या बोले थे, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस जो होता है एक पाथ फंक्शंस कहलाता है। कौन सा फंक्शंस? पाथ फंक्शन। थोड़ा मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए, लेकिन इसको देखो, डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, और वो भी कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है ना। कौन कौन सा पॉइंट है वो, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स कर रहा है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को कौन सा फंक्शंस बोलेंगे, पॉइंट फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट कौन सा फंक्शन होगा, पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक में? अच्छा, अगला पॉइंट लिखना हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इधर देख लो, पहले इधर देखिए ध्यान से। देखो लास्ट में हमने यहाँ पर क्या बोले थे, इसके बारे में बहुत कुछ समझे थे सर। इधर वो दो, डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव या फिर क्या होता है, जीरो। डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है क्या? नहीं। हमने आपको समझा के दिए कि सर एक लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता। भैया डिस्टेंस का मतलब एक लेंथ होगा, या डिस्प्लेसमेंट का भी मतलब क्या होगा, एक लेंथ होगा, अगर डायरेक्शन को साइड कर दे तो। ठीक है, अभी यहाँ पर जो हमने बात किए थे कि डिस्टेंस के बारे में, ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, या फिर इसको जीरो। ये तब पॉसिबल होगा जब ऑब्जेक्ट किसमें होगा, रेस्ट में होगा। ये तब पॉसिबल होगा जब ऑब्जेक्ट किसमें होगा, रेस्ट में होगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसा लिखना, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव कॉमा निगेटिव एंड क्या होगा, जीरो, है ना। डिस्प्लेसमेंट वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है, जीरो भी। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखे, मे भी लिखा। अब इन तीनों कंडीशन के बारे में हमें चेक करना है, और वैसे भी हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि सर ये डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब जीरो होगा, उसके बारे में समझिए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से, अगर मैं एक सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं, वो ध्यान से समझना। मान लो कि अगर किसी भी, मान लो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, हुआ ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है ना, इनिशियल है, जहां पर आप ए से, ये ए पॉइंट है, ए से आप बी पे पहुंच गए, है ना, जो आपका तकरीबन 3 मीटर का दिया हुआ। कितने मीटर का है, 3 मीटर। अब देख ध्यान से बुआ, अगर आपको फाइनल है आपका ये सी पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है, जो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट। अब देखो ध्यान से सर, अगर ये दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री मान लेते हैं तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताओ। यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, 3 प्लस में 4 बराबर कितना होगा, 7 मीटर। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछूं, अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या 7 होगा, नहीं, कितना होगा। तो सर इसका इनिशियल और फाइनल की बात करेंगे, तो अगर मैं देखो पाइथागोरस थ्योरम पता होगा आपको, 3 का स्क्वायर लगा देंगे प्लस में 4 का स्क्वायर, तो तकरीबन कुछ 25 आएगा यहाँ पर रूट के अंदर में, और रूट के अंदर में कितना हो जाएगा, 5 मीटर।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 मीटर। क्या ये निगेटिव में आया है? क्या निगेटिव में है? 5 क्या 0 है? नहीं ना, ये किस में है? पॉजिटिव में है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। जल्दी करो इसको, देखो आगे देखो ध्यान से। एक चीज और समझ, इसी पे समझते हैं थोड़ा सा, और एक दो क्वेश्चंस लेके समझते हैं। इधर सुनना। मान लीजिए सर, अगला एग्जांपल की बात कर रहे बुआ, है ना। यहां पर देखो, ये अगर मान लो आपका इनिशियल पॉइंट है, मतलब आप यहां से क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और अगर सुन लो, पाथ जो है आपका वो कुछ रेक्टेंगुलर, कैसा पाथ है? रेक्टेंगुलर पाथ। तो वो अगर मैं यहाँ पर एक चीज बताओ, अगर रेक्टेंगुलर पाथ है तो हम क्यों नहीं ये शेप ले ले? वो यहाँ पर ये हमारे पास दिया हुआ है, ये ले लो। ये देखो रेक्टेंगुलर पाथ है हमारे पास, ठीक है। देखो ध्यान से समझना हुआ, एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं यहाँ पर इनिशियल। ये कौन सा पॉइंट होगा? इनिशियल पॉइंट। और आपको पहुंचना है वो यहाँ पर, कहां पर पहुंचना है? यहाँ पर, ठीक है। कहां पर पहुंचना है? यहाँ पर। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? फाइनल पॉइंट हो जाएगा, है ना। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसका नामकरण कर दूं, इसको ए दे देता हूं, इसको बी, और इसको सी, और इसको डी। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर जो चल रहा हूं, ए से बी पे चला, बी से सी पे चला, तो बताओ हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या एसी होगा? बोलो, है ना। लेकिन मान लो एक दो बंदा था, दोनों ने चलना स्टार्ट किया, ए से बी तक चला, बी से कहां पर चलेगा? सी पे। लेकिन एक बंदा यहां पे आकर रुक गया, उसका फाइनल ये हो गया, लेकिन दूसरे बंदे का फाइनल क्या है? ये कौन सा पॉइंट? डी पे। तो बताओ, तो सबसे पहली बात यहां पर एक चीज ध्यान से देखना, बहुत सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो एसी डिस्प्लेसमेंट है, ये एसी जो आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना होगा? तो वो एसी डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका डिस्टेंस हमें पता चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं क्या? बोलो, नहीं ना। तो चलो एक काम कर लेते हैं, इसको हम 5 मीटर ले लेते हैं, और ये आपका 12 मीटर। बताओ कितना होगा? तो सर पता होगा क्या होगा? 5 का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में 12 का स्क्वायर, कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, और 12 का स्क्वायर 144, मतलब तकरीबन कुछ 169 आएगा, है ना। और 169 आपको पता है स्क्वायर रूट किसका होता है? वो 13, क्या होगा? मीटर। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन अगर मान लो वो, अगर मैं यहीं पे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसी में अगर ये बोल दूं आपको, अगर मैं इसी में ये बोल दूं, सर कोई बंदा ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, और सी पे डी पे गया, मतलब इसके लिए अब ये फाइनल पॉइंट ये हो गया। क्या होगा? ये फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो बताओ, अब ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो दूसरे बंदा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ पर कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? ये एडी डिस्प्लेसमेंट होगा ना। अब डिस्प्लेसमेंट अगर ये फाइनल होगा यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना भाई, बोलो। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर एडी को एज अ डिस्प्लेसमेंट मान के बताऊं, तो बताओ एडी जो है किसके बराबर है? वो रेक्टेंगल है, तो ये 100% बीसी के बराबर है। और बीसी अगर 12 होगा तो 100% एडी भी कितना होगा? तो इसका कितना होगा? 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? क्या ये सभी के सभी पॉजिटिव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बोलो, पॉजिटिव में आ रहे हैं ना इसका। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से समझना हुआ, अब थोड़ा सा हम लॉजिक वाले कंडीशन में बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब हो क्या है अगले एग्जांपल में, समझो ध्यान से। वो अगर मान लो ये आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किए और यहां पर बी पे चले गए, यहां पर चले गए वो बी पे। मान लो ए से बी तक आपको चलने में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना था। कितना डिस्टेंस का? 10 मीटर। लेकिन अब क्या हुआ, आप बी से सी पॉइंट पे रिटर्न भी आ गए। कहां पर आ गए? बी से सी पॉइंट पे रिटर्न आ गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हुआ कि आपका डिस्टेंस कितना है, तो वो सबसे पहले रिटर्न कितना है? तो 3 मीटर मान लेते हैं। सर ए से बी हमने कहां पर चले थे? देखो, अगर हमने यहां से स्टार्ट किए हैं, इस पॉइंट से, लास्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट किया यहां से, तो 100% हम यहां पर चलेंगे। मान लो ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना? 10 मीटर। और हम फिर, अभी मेरा डायरेक्शन क्या है? इधर है ना। तो हम अपने डायरेक्शन को क्या कर, चेंज कर दिए। ये पहले उधर था, अब क्या हो गया? इधर हो गया। अब हम यहां पर आके खड़े हुए 3 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना और डिस्टेंस कितना।
तो सबसे पहले वो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो सर सबसे पहले आपने 10 मीटर चले, बाद में 3 मीटर पीछे आ गए, तो डिस्टेंस आपका 13 मीटर हो गया। क्लियर है यहाँ तक हुआ? पहले हमने 10 मीटर चले आगे, फिर इसके बाद पीछे आए, कितना पीछे आए? 3 मीटर। तो उसको घटाना नहीं है, आपने तय की है ना दूरी को। आप 10 मीटर भी चले, 30 मीटर भी चले, तो डिस्टेंस में आपको कभी भी घटाना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं इधर देखो, अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बुआ, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बताओ कितना हो जाएगा? 10 होगा। अब बताओ कितना, माइनस में या क्या चीज में? भाई अगर एक चीज बताओ, एक चीज समझो, इधर समझो, क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट अभी यही होगा? क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट अभी यही होगा? बोलो, नहीं बोलो, डिस्प्लेसमेंट हमारा यही होगा ही नहीं होगा? तो बोलिए ना, है ना? डिस्प्लेसमेंट, अब देखो टोटल हमको पता है सर 10 है, 3 तो हमने कवर कर लिया, तो बचा कितना? 7। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन भी देखना पड़ता है सर। जब हम गए थे तो हमारा ये डायरेक्शन था, जब वापस आ रहे तो ये डायरेक्शन होगा। अभी तो फिलहाल हम किस में है? इस डायरेक्शन में। किस में है? वो इसमें डायरेक्शन में ना, तो हमारा 7 तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। ये क्या होगा? मीटर। तो वो ये डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको निगेटिव, याद रख लेना। ये जो निगेटिव साइन जो है आपका, वो सिर्फ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो डायरेक्शन। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर -7 उसका लेंथ आ गया, तो गलत है, क्योंकि आपको अभी तुरंत हाल ही में अभी हमने यहाँ पर जो बताया है, देख लो ध्यान से, ये भी एक टाइप का पाथ ही है। पाथ मतलब एक टाइप का लेंथ है, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हमने पढ़े ये बात। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना पड़ता है, इसीलिए डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव। क्लियर यहाँ तक है? तो भाई अगर डिस्प्लेसमेंट में अगर कोई बोल दे कि वो -5 मीटर का है, -15 मीटर का है, या -25 मीटर का है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये -5, 10, 25 ये क्या? मैग्नीट्यूड। लेकिन निगेटिव क्या चीज को बता रहा है? उसके डायरेक्शन। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, अगर ये निगेटिव साइन किसके लिए हो गया? डायरेक्शन के लिए, है ना? निगेटिव साइन किसके लिए हो गया? डायरेक्शन के लिए। अब देख ध्यान से, अब ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं बुआ। अब देखो यहां तक तो पता चल गया कि आपका डिस्प्लेसमेंट देखो वो पॉजिटिव भी हो रहा था, साथ ही साथ निगेटिव भी होगा, है ना? डायरेक्शन चेंज करने के कारण डिस्प्लेसमेंट किस में आ गया? निगेटिव में आ गया, है ना? निगेटिव डिस्प्लेसमेंट किसके लिए पॉसिबल है? जब आपका डायरेक्शन क्या हुआ होगा? चेंज। अच्छा, अब देख ध्यान से बुआ कि अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं यहाँ पर, कि जैसे हमने यहाँ पर बात किए थे किसके बारे में, तो देखो ये आपका कोई इनिशियल, ये क्या है आपका? इनिशियल है। आप ए पॉइंट से स्टार्ट किए, कहां पर चले गए? वो बी पॉइंट। कौन से पॉइंट पे गए? बी पॉइंट। ए से बी पे गए, ठीक। अगर ए से बी अगर मान लो आपने 10 मीटर चले, और वो याद रखना, इधर देख ध्यान से बुआ, याद रखिए एक चीज, लेकिन बी से ए पर भी आपने कितना मीटर चल गए? 10 मीटर। पहले इस डायरेक्शन में चले थे, अब कहां पर चले गए? इस डायरेक्शन। पहले किधर चले थे? आगे की तरफ, फिर वापस होकर आप वहीं पे खत्म कर दिए जहां से आपने स्टार्ट किया। मतलब अगर देखा जाए तो सर इसका जो इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या है? बराबर है किसके? फाइनल पॉइंट से। क्लियर यहां तक में? मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सर बराबर हो जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा, 100%। चाहे पाथ कैसा भी हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायरिक पाथ हो, कोई भी पाथ हो, ट्रायंगुलर पाथ हो, है ना? अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगुलर पाथ के लिए बात करूं, ध्यान से समझना हुआ, एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर ये आपका एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगुलर पाथ के लिए बात करूं, यहाँ पर देख लो ये ट्रायंगुलर पाथ के लिए बात कर रहा हूं, ठीक। अगर मैं इसके ट्रायंगुलर पाथ के लिए बात कर रहा हूं, तो इस पॉइंट से अगर मान लो आपने स्टार्ट किए, इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किए, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, है ना? मान लो ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, और ये भी 6 मीटर। ये एक टाइप का इक्विलैटरल ट्रायंगल, पता है ना क्या होगा? समबाहु, समबाहु या समद्विबाहु? समबाहु, है ना? हाँ देखिए, अगर ये वो इनिशियल है, और मान लो भाई एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना,
यहाँ पर देखो सर, इनिशियल से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे, मतलब आपका फाइनल भी यही होगा। अगर फाइनल पॉइंट भी यही होगा तो बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ कि सर आपका डिस्टेंस कितना, ये 6 प्लस में 6 कितना 18। लेकिन अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं कितना होगा, 0। क्या सेम यहाँ पर यही चीज होगा? बताओ, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल, देखो यहाँ पर फाइनल और इनिशियल दोनों एक ही पॉइंट है या नहीं है? बोलो, तो दोनों एक ही पॉइंट है, मतलब इनिशियल सर फाइनल के अगर बराबर है, एक ही पॉइंट है दोनों, है ना? तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना? अच्छा, क्या डिस्टेंस 0 होगा यहाँ पर? कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 10 प्लस में 10 बराबर कितना? 20। याद रखना है बुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? या तो देखो, एक तो पहला कंडीशन है कि सर या तो रेस्ट में रहेगा, किसमें रहेगा? रेस्ट में। रेस्ट में तब पर भी तो 0 होगा, दूरी ही नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, तो 0 है ना? जैसे मोस्ट डिस्टेंस के बारे में क्या बात की थी कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो 100% डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। लेकिन इस कंडीशन में एक चीज याद रखना कि इनिशियल और फाइनल अगर आपका दोनों एक ही पॉइंट पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। क्लियर यहाँ तक, है ना? तो ये जो पॉइंट अभी आपको लिखवाया है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है? आगे बुआ, हाँ, यहाँ पर जो पॉइंट लिखवा है कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, तीनों समझ में आ गया, है ना? अब यहाँ से क्वेश्चन एगो जनरेट होता है, वो याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जा सकता है, आप लिख लेना और घर से करके लाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मतलब दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? बताओ, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जितने भी पॉइंट बताओ लिख सकते हैं आराम से। पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, इसके बाद जितने भी पॉइंट, तकरीबन अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने 4 से 5 पॉइंट हमने आपको बता दिए। तो 2 नंबर में या 3 नंबर में जब भी आता है तो 4 से 5 पॉइंट आप लिख के आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके कॉपी में होना चाहिए। कल मैं आपसे किसी से भी उठा के पूछ लूंगा कि वो एक होमवर्क रहेगा, ये आप सभी को करके लाना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये आपको करके क्लियर याद है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल सुन लो, कल हम जो बात करने वाले हैं वो, अब इसी को हम चेंज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस को चेंज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को चेंज करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और देन बात करेंगे स्पीड। पहला टॉपिक है कल हमारा स्पीड। चलिए।